मीरा भाईंदर शहर में पिछले कई दिनों से पानी की कटौती चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ के नागरिकों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसी पानी के मुद्दे को लेकर अब शहर की राजनीति भी गरमा गई है और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। सभी राजनीतिक दल अभी एक दूसरे पर आरोप करने पर तुले हुए हैं, लेकिन शहर के नागरिकों को कोई भी दिलासा देने वाली बात दिखाई नहीं दे रही है। तो इस बारे में हमने कई लोगों से प्रतिक्रिया ली और साथ ही जानना चाहा कि मीरा भाईंदर शहर में आखिर किन कारणों से पानी की कटौती चल रही है और आखिर क्या वजह है कि सालों बाद भी आज मीरा भाईंदर शहर के नागरिक पानी के लिए वंचित हैं। तो देखिए लोकहित न्यूज़ की एक स्पेशल रिपोर्ट। मीरा भाईंदर शहर वासियों के लिए पीने का पानी हमेशा से ही एक ज्वलंत मुद्दा रहा है। पिछले कई दशकों से मीरा भाईंदर शहर में कई राजनीतिक पार्टियों की सत्ता आई और गई, लेकिन आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने मीरा भाईंदर शहर वासियों को ना ठीक से पीने का पानी दिया और ना ही यहाँ के जनता की प्यास बुझी। पिछले कुछ दिनों से अब मीरा भाईंदर शहर में फिर से पानी की कटौती की गई है, जिसके कारण यह मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में आया है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर फिर से शुरू हो चुका है। तो ऐसे में हमने मीरा भाईंदर शहर के इस पानी की समस्या का जायज़ा लेने के लिए यहाँ के कुछ नागरिकों की प्रतिक्रिया ली। साथ ही महापौर ज्योत्सना हसनाळे और विधायक गीता जैन की भी हमने प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। सिद्दीकी साहब, आज आप यहाँ पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका के हेड ऑफिस आए हैं और आपने आज उप महापौर हसमुख गहलोत की मुलाकात की। किस मांग को लेकर आए थे और क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या देखो, हम लोग का भी प्रतिनिधित्व जो कर रहा है साईं बाबा नगर से। साईं बाबा नगर में ऐसा है 21 बिल्डिंग है। 21 बिल्डिंग के अंदर कम नियर अबाउट 5000 लोग रहते हैं। उसका एक डेवलपमेंट एसोसिएशन है, मैं उसका चेयरमैन हूँ। बाकी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, बाकी वगैरह लोग इधर आया है। जो प्रतिनिधि सिर्फ अभी आया है क्योंकि लास्ट 16 तारीख को हम लोग आकर अपना कमिश्नर से मिल के गया था पानी के समस्या को लेकर। मेयर, डिप्टी मेयर और जो पानी पूर्ति विभाग का जो इंचार्ज है उन तक भी हमारा मैसेज पहुंचाया था। हमने ने ऑन रिकॉर्ड ये भी किया था, मतलब पत्र व्यवहार भी किया था। लेकिन आज 20 दिन हो चुका है, आज तक कोई हमारे को कोई इसका तरफ से कोई भी पॉजिटिव आंसर नहीं है। जैसे कि कमिश्नर ने हम लोग को बोला था कि 7 दिन के अंदर आपका ये जो प्रॉब्लम है वो हम क्लियर करके देंगे। लेकिन हम अभी क्या पूछना चाहता हूँ, अभी हम लोग आज शॉर्ट एंड स्वीट में सिर्फ एक मैसेज देने आया। मैसेज ये है कि ये एक रिमाइंडर लेटर वापस आपको दे रहा हूँ, जो 7 दिन बोलकर 20 दिन में आपने जो काम नहीं किया, ये रिमाइंडर लेटर देने के बाद में भी अगर आप इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं रहेगा, हमारा जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा एसोसिएशन हमारे एरिया का जितना भी लोग हैं एक आंदोलन के रूप में महानगर पालिका के सामने आके बैठेंगे। उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि फ्रेंडल ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी ये शहर के अंदर जो काम कर रहा है लोगों के हित में, उन लोगों को भी इसमें जुड़ के यहाँ हम लोग आके बैठेंगे। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक ये मैसेज देने आया हूँ आज। देखिए, अभी हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि MIDC को जितनी पर्याप्त मात्रा में पानी देना चाहिए, जितनी MLD पानी देना चाहिए, उतनी MLD पानी जो है की सप्लाई नहीं हो पा रही है। सबसे मुख्य जड़ ये है, जो बातचीत आज डिप्टी मेयर साहब से हुई उससे ये पता चला 24 घंटे पे पानी सप्लाई होनी चाहिए, लेकिन 48 घंटे में होती है और उसका प्रेशर इतना कम होता है कि हमारे यहाँ के लोग जो है स्नान नहीं कर पाते समय समय पर, ना तो स्नान कर पाते हैं। कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बार बार जो है मैंने स्वयं बात की मेयर से, कमिश्नर से हमने फ़ोन करके निवेदन किया, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलता है। और मेरा मानना है साईं बाबा नगर के लोग अब आश्वासन पर नहीं चलेंगे। हम निवेदन करने आए हैं, यदि हमारे निवेदन पर जो है ध्यान नहीं दिया गया तो हम आंदोलन करेंगे और इसके अलावा मुंबई हाई कोर्ट में एक PIL भी दाखिल करेंगे। देखिए, मैं न कभी इस खुर्ची में बैठ के झूठ बोलती हूँ, न बोलना चाहती हूँ। पहली बात,
जो भी ऐसे सवाल आपको पूछते हैं शायद उनमें वही दिमाग होगा या वो वैसे ही राजकारण करने वाले व्यक्ति होंगे जिन्होंने आपको ये सवाल पूछा है। और दूसरी बात ऐसी कि 125 ml पानी में अपने मुंह से नहीं बोल रही हूँ, ये लिखित स्वरूप में इस पेपर में, मतलब जो मुझे दिया गया पेपर है उसी के आधार पर मैं बोल रही हूँ। ये मेरे घर से मैं पानी लाने वाली नहीं हूँ। ये MIDC तथा स्टेम प्राधिकरण जो पानी देगा वही पानी है, तो इसमें मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। पानी खपत शासन की तरफ से की है और शासन के माध्यम से इसको फिर से इस शहर में आना चाहिए। इसके लिए मैंने पानी पुरोठा मंत्री तथा वहाँ के MIDC के जो भी CO है उनसे भी बात की हुई है, आयुक्त ने भी आज उनसे बात की है, कल उनकी मीटिंग भी होने वाली है। तो ये प्रशासन क्यों रोकेगी? पानी तो वहाँ से आ रहा है हमको। आप कहते हो राज्य सरकार इसकी जिम्मेदार है। अगर 25 ml पानी यहाँ नहीं आ रहा है अभी, तो उसकी जिम्मेदार राज्य सरकार है, ना कि MBMC। जरूर राज्य सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि प्रशासन के पास कहाँ पानी है, प्रशासन तो पानी वहाँ से ही ले रहे हैं। तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, जो हमारा पानी बंद किया हो वो फिर से हमें देना चाहिए और जैसे रेगुलर पानी हमारे शहर में आता था वैसे होना चाहिए। मीरा भाईंदर शहर में इन दिनों पानी की काफ़ी किल्लत हो रही है और इसी की वजह से मीरा भाईंदर शहर में अब राजनीति गर्मा गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है। इसी दौर के बीच हमने मीरा भाईंदर शहर की विधायक गीता जैन से उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए और जानना चाहा कि आखिर ये मामला क्या है, क्यों शहर के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। तो गीता जी ये बताइए कि ये जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं पानी की किल्लत की वजह से और राजनीतिक श्रेय लेने की दौड़ में लगे हैं सभी लोग, और क्या कहना है इस बारे में कि क्यों आखिर पानी नहीं मिल रहा है शहर के लोगों को? देखिए, पानी जब लॉकडाउन था तब हमें MIDC 100 के ऊपर पानी, हमेशा 110, आप रिकॉर्ड देखेंगे तो 105 110 देती थी, क्योंकि वहाँ उनके गाले वगैरह सब बंद थे और यहाँ भी हमारे कमर्शियल सब चीज़ें बंद थी। उसकी वजह से हमें फुल पानी मिल रहा था और लॉकडाउन का समय बिल्कुल अच्छे से गुजरा। और मैं माननीय मंत्री जी सुभाष जी का भी धन्यवाद कहूँगी कि उन्होंने उस काल में पूरा MIDC को जितना पानी जाना था वो सब पूरा का पूरा यहाँ डाइवर्ट किया था। अब रही बात अभी पानी की किल्लत की, तो अभी अचानक ही हमें MIDC का 80-85 मिलने लगा, तब पानी की किल्लत चालू हुई और उसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी बदकिस्मती कहिए या कुछ भी। एक दिन पाइपलाइन 2-3 बार ऐसा हुआ कि मेन पाइपलाइन टूट गई, लाइट चली गई और एक बार 12-13 घंटे का गैप अगर MIDC के पानी में आने में होता है तो हमारे यहाँ वो गैप बढ़ के 40 घंटे तक चला जाता है। इसलिए पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा हो रही थी। अब आज हमें 103 ml पानी MIDC ने दिया है और हमारा टोटल हुआ है 188। अगर यही एक हफ्ते तक कंटिन्यू रहा तो हम फिर वापस उसी पुराने ढर्रे पे आ जाएंगे कि हमें पानी रेगुलर मिलने लगेगा। अब आपने पूछा कि पानी एग्जैक्टली कितना चाहिए। पानी नॉर्म्स के हिसाब से तो बहुत चाहिए। अगर बॉम्बे के नॉर्म्स या वर्ल्ड बैंक के जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से तो हमें पर हेड मिल ही नहीं रहा है, लेकिन हमारे मीरा भाईंदर वासी जिस पानी के आदत से चल रहे हैं उसको पूरा करने के लिए मुझे लगता है कि 200 से 250 के बीच में कोई ऐसा फिगर है तो हम पानी के अच्छे से, यानी लोगों को रोज़ हम थोड़ा थोड़ा पानी 15-20 मिनट का दे सकते हैं। सूर्या चालू होने पे यहाँ शहर की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन जब तक वो चालू नहीं हो रहा है मैं यही कहूँगी कि हम पूरे के पूरे MIDC पे डिपेंड है और स्टैम्प पे डिपेंड है। जैसे ही MIDC कटौती करता है वो रिफ्लेक्ट होता है हमारे यहाँ। इसलिए मैंने माननीय मंत्री जी से 3 बार मीटिंग के लिए कहा, लेकिन CEO को कोविड होने की वजह से हमारी मीटिंग नहीं हो पा रही है किसी वजह से, और उसके बावजूद मैंने कल मैसेज डाला है कि जब तक मीटिंग नहीं होती है तब तक प्लीज़ आप 100 के ऊपर कुछ भी 110 वगैरह हमें देते रहिए, क्योंकि यहाँ पानी की हालत बहुत ख़राब है। और उन्होंने अग्री किया, शायद मुझे लगता है वो मैसेज दे के, आई डोंट नो, पर आज उन्होंने 103 दिया है। और अगर हम 110 तक भी MIDC हमें देती है तो मुझे लगता है कि लास्ट वीक का जो पानी का प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं आगे 15 दिनों में सॉल्व हो जाएगा। एक चीज़ देखी गई थी चुनाव के दौरान, पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जी ने पूरे शहर में एक होर्डिंग लगाकर
ये बताया था कि हमने 75 MLD पानी शहर को मंजूर किया है, लेकिन अब एक बात सामने आई है कि MIDC की ओर से एक पत्र जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि सिर्फ 90 MLD पानी उनकी ओर से मंजूर किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना? जैसे मैंने कहा ही कि मैंने मीटिंग मांगी है मंत्री जी से, और ये प्रोलॉन्ग इसलिए हो रही है कि CEO को कोविड हुआ है। तो अब इस बात का फ़ैसला कि हमें उन्होंने क्या मंजूरी दी थी, क्योंकि हमारे अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि नहीं, हमें इतना मिला था। पूर्व विधायक मेहता जी ये दावा कर रहे हैं कि मैं 75 पूरा लाया था। अब जब हम सब एक साथ बैठेंगे तब उस एक्चुअल फिगर को हम कहीं ना कहीं उस एक्चुअल फिगर पे आ पाएंगे कि हमें एग्जैक्टली कितना मिलेगा। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो 75 हो, चाहे 100 हो, चाहे 150 हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेने की कोशिश करेंगे। गीता जी, कल एक मीरा भाईंदर शहर के रहीवासियों का एक डेलीगेशन उप महापौर हसमुख गहलोत जी से मिला था। वहाँ पर उन्होंने एक जानकारी दी कि वो डेलीगेशन आपसे भी मिला और उन्होंने सूर्या डैम के बारे में आपसे जानना चाहा कि उसका काम कहाँ तक पहुँचा है। तो तब उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कहा कि 5 साल और लगेंगे और उसको अभी फ़िलहाल काम पूरा नहीं हुआ है, और आपने ऐसा कहा कि 5 साल लगेंगे। जबकि हसमुख गहलोत का कहना है कि उनके कार्यकाल में और उनकी सरकार होते हुए 70% काम हो चुका था, सिर्फ 30% काम होना बाकी था, लेकिन कहीं ना कहीं फंड के शॉर्टेज की वजह से अब वो काम रुका है। इस बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? देखिए, कुछ परमिशंस भी बाकी हैं। शायद हसमुख जी अगर 70% काम हुआ है तो वो दिख सकता है, वो दिखा दे लोगों को कि हमारे 70% काम हो गया है। और मुझे इन सब आरोप प्रत्यारोप में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अगर उन्होंने कहा 70, तो मैं तो चाहती हूँ कि 100% काम हो जाए और हमारे शहर को जल्दी से जल्दी पानी मिले। और सरकार चाहे किसी की हो, लोक प्रतिनिधि को काम करने से किसी ने मना नहीं किया है। तो अगर वो भी प्रयत्न करके हमारे शहर के लिए ला सकते हैं तो मैं उनके साथ हूँ। आइए हम सब मिलकर प्रयत्न करें और इस शहर को जल्दी से जल्दी सूर्या से भी पानी हो, और ये भी पानी बढ़ाने में मैं तो कहती हूँ बल्कि पक्ष विपक्ष पूरे सभी डेलीगेशन को जाना चाहिए मंत्री जी के पास हमारे शहर की समस्या को लेके। इसमें कहीं राजनीति नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद गीता जी हमसे बात करने के लिए। तो देखा, विधायक गीता जैन जी ने कहा कि पानी एक ऐसी समस्या है जिसमें हमको सबको मिलकर काम करना चाहिए, और अगर कहीं मेरी ज़रूरत पड़ती है तो हम सब मिलकर इस पर ज़रूर कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। तो देखते हैं कि अब ये हल कब तक निकलता है। MIDC महापालिका को सिर्फ 115 MLD पानी पुरवठा मंजूर है, ऐसा MIDC बोलता है 23/9/2020 को। जब हमारे सब डेलीगेशन, लोगों की कंप्लेंट, हमारे गट नेता, हमारे नगर सेवक सब लोग जाने के बाद में ये पत्र व्यवहार 9 तारीख को महापौर करती है और उसको जवाब 23 तारीख को आता है कि आपको 115 MLD पानी मंजूर है। अभी तक का जो पिछला इतिहास है, जब से 269 करोड़ रुपए का पानी का योजना मंजूर हुआ स्टेट गवर्नमेंट से, बीजेपी गवर्नमेंट से, हमको 269 करोड़ रुपीस मिला और हमने पाइपलाइन डालने का, बिछाने का टेंडर सब निकला। तभी से हमको बताया जा रहा है कि हमको MIDC से 125 MLD पानी मंजूर हुआ और वो स्टेप बाय स्टेप आप लोग ले रहे। जैसे आपकी पाइपलाइन पूरी होगी वैसा आपको मिलेगा। 2019 MLA इलेक्शन के पहले पूरे शहर भर में बैनर बोर्ड लगाए जाते हैं और बोला जाता है कि 25 MLD बचा हुआ पानी भी हमको मंजूर हुआ है, और पूरे शहर में हमने पानी के कनेक्शंस देना शुरू कर दिए। अभी ये लेटर में ऐसा दिखता है कि ये 125 MLD पानी जो दिया 2019 में, वो टेम्पररी बेसिस पे था। अब हमारा ऐसा क्वेश्चन है, अगर वो 25 MLD पानी, एक तो पहले बोला गया था 125 MLD पानी, MIDC लिखते 115 MLD पानी, उसमें से भी 25 MLD पानी कम, यानी 90 MLD पानी, 90 MLD पानी हमको मिला। हमने शहर भर में बैनर लगाए कि 125 MLD पानी मंजूर हुआ। 90 MLD पानी हमको लास्ट 6 महीने से हमको आ रहा है।
हमारा इधर प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ कि लास्ट 6 महीने से हमको MIDC से सिर्फ 90 MLD पानी आ रहा है और ये शासन, ये प्रशासन ये बात किसी भी सदस्य, किसी भी नगर सेवक, किसी भी पदाधिकारी और लोगों के सामने ला नहीं रही है। और सिर्फ प्रशासन नहीं लाया, प्रशासन ने तो ये बात छुपाई, सत्ताधारी भी ये बात छुपा के अपने पास रख देते हैं। 9 सितंबर तक ये लेटर, अभी 23 सितंबर को मिला है, पानी गए 3-4 महीने से हमको कम है और 9 सितंबर को महापौर अपने एक लेटर देती है, उसके ऊपर का जवाब सामने आने के बाद हमको मालूम पड़ता है कि 25 MLD पानी टेम्पररी बेसिस पे था और ये टेम्पररी बेसिस का पानी कम होने के बाद में हमको अभी मीरा भाईंदर शहर में लोगों को इतनी तकलीफ है कि पानी का जो जोन है, पानी पुरोटा है 80 से 90 घंटे के बाद में लोगों को पानी हो रहा है। हमारे पास एक रिकॉर्ड है, उसके हिसाब से जिस दिन शटडाउन हुआ, जिस दिन पाइपलाइन टूटी, उस दिन हमको 0 MLD पानी आया, उसके दूसरे दिन 60 MLD पानी आया और उसके तीसरे दिन यानी रिपेयरिंग के बाद तीसरे दिन भी 70-71 MLD पानी आता है। हमारा एक सवाल है, अगर ये टेम्पररी बेसिस पे पानी आ रहा था हमको, तो ये बात सत्ताधारियों ने और प्रशासन ने लोगों से क्यों छुपाई? और उनको मालूम होते हुए भी कि ये टेम्पररी पानी है, उन्होंने लोगों को पानी का कनेक्शन देने का काम क्यों चालू रखा? हर कनेक्शन के लिए उन्होंने आधे इंच का कनेक्शन के लिए, 1 इंच का कनेक्शन के लिए सोसाइटियों से 50-54 हज़ार रुपये लिए, 55,000 रुपये लिए। 1 इंच का, आधे इंच का कमर्शियल कनेक्शन के लिए लगभग 90,000 रुपये जमा किए। लोगों को कनेक्शन दे दिया, लेकिन लोगों के पाइपलाइन में पानी आना बंद है। यानी एक तरफ से प्रशासन पानी दे नहीं सकती है, सत्ताधारी पानी दे नहीं सकते और लोगों से हम आपको पानी का कनेक्शन देंगे ऐसा जता के लोगों से पैसा भी वसूल कर रहे, लेकिन पानी नहीं दे रहे। तो देखा आपने, इस तरीके से मीरा भाईंदर शहर में अब पानी के मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है, लेकिन मीरा भाईंदर शहर की जनता को इस पानी की समस्या से कब छुटकारा मिलेगा, इसका कोई भी ठोस आश्वासन नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह की और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।